अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बहुत ग्रेट लेडी थी। इनका हमने एक एपिसोड में भी ज़िक्र किया था जब इनकी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से एक दफ़ा बात हुई थी, तो हज़रत उमर को फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया भी था कि इन्होंने 2 हिजरतें की हुई हैं, हिजरत हबशा भी और हिजरत मदीना भी, तो इनकी फ़जीलत या इनका लेवल जो है वो बाकी मुसलमानों से ज़्यादा है। तो ये 2 हिजरतों वाली ये खातून थी जिनकी शादी हुई थी हज़रत जाफ़र तैयार या जाफ़र बिन अबी तालिब से। तो ये इनके क्योंकि शोहर की डेथ होगी या फिर उनकी शहादत होगी ग़ज़वा मौता के अंदर, तो ये पीछे समझ लीजिए अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। इनके जो मारूफ बच्चे बताए जाते हैं हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से, वो अब्दुल्ला, औन और मोहम्मद बताए जाते हैं। तो इनका ये मामला हुआ कि फिर इसके बाद तकरीबन चंद माह बाद जैसे इनकी इद्दत ख़त्म होती है, तो फिर इनका रिश्ता जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको अपने निकाह के लिए ऑफ़र दी कि आप मेरे निकाह में आ जाओ। इन्होंने उस ऑफ़र को कबूल भी कर लिया और फिर इनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी हो गई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी इनकी एक और औलाद भी हुई, जिसमें जो मशहूर नाम मिलता है वो मोहम्मद बिन अबी बकर का है। मोहम्मद बिन अबी बकर भी अस्मा बिनते उमैस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के औलाद में शामिल हैं। फिर इसमें एक मामला यहाँ पर एक और ये हुआ कि जिस वक्त इनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु से शादी होती है और आगे इनकी औलाद भी चलती है, तो हमें इससे भी सीरत के इस पहलू से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। ग़ज़वा ओहद के बयान में भी हमने उस वक्त जब दूसरी शादी के हवाले से बयान किया था, तो ये यहाँ पे भी वही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीरत की हमें नज़र आती है कि नबी इस्लाम ने जब अपने सहाबा की को इस तरह मोटिवेट किया, तो वो इस चीज़ में देखते रहते थे अपने माशरे के अंदर कि कोई बेवा हो या कोई तलाक़ याफ़्ता हो या जिसका कोई हस्बैंड ना हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको समझ लीजिए माशरे के अंदर एक अच्छा मुकाम देने के लिए उसके साथ शादी कर लिया करते थे। जैसे कि अस्मा बिनते उमैस से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी इस्लाम ने इनका निकाह करवाया। और आप ये सोचिए कि इसके अंदर ये उस हमारी जो रसूमात हैं यानी बरसग़ीर पाक व हिंद की, कि अगर शोहर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो उन्हीं बच्चों के सर पे गुजार देती है औरत। लाइक उसकी अगर लाइफ हो और वो समझ लीजिए कि उसको ऑफ़र्स भी आ रही हों अच्छे निकाह की, उसके लिए अच्छे रिश्ते भी हों। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अच्छा रिश्ता उनको कौन सा मिलता? तो फिर इससे भी हमें ये सबक मिला कि आपको अगर और अपने ख़ानदानों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अज़ीज़ के अंदर, दोस्तों के अंदर ऐसी बेवा ख़वातीन अगर नज़र आएँ जिनके बच्चे भी हों, जैसे इनके 3 बच्चे पहले थे जिनका हम बयान कर चुके, तो हमें उनकी सपोर्ट के लिए सिर्फ़ उनके वजीफ़े नहीं लगाने कि हम 10,000 दे के हर महीना खुश हो जाएं कि यार हम बड़ा जी यतीमों के सर पे हाथ भी रख रहे हैं, उनके हमने वजीफ़े भी लगाए हुए हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उन बच्चों के सर पे हाथ रख के उनको अपना बच्चा बनाना और उनकी परवरिश करना, और उस बेवा की असल तालीफ़ क़ल्ब इसी तरीके से हो सकती है कि उसको माशरे के अंदर सपोर्ट करने के लिए उससे शादी कर ली जाए। तो इस लिहाज से हमें भी चाहिए कि अपने ख़ानदानों में इर्द गिर्द हम देखें ऐसी औरतें, ऐसी ख़वातीन जिनका हस्बैंड नहीं है, जिनकी शादी नहीं हो सकी, या फिर उनकी शादी हुई हस्बैंड मर गया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, या वैसे कोई उसके साथ हादसा हो गया, तो आपको ये चाहिए, हमें ये चाहिए, सारे मुसलमान उम्मत को चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी उन औरतों की है जो उन ख़ानदानों में आस-पास हैं, यानी वो ख़ुद अपने हस्बैंड्स को, अपने फादर्स को, अपने जो भी ब्रदर्स हैं उनको, अपने मर्दों को मोटिवेट करें इस हवाले से कि फ़लाँ औरत जो है वो बड़ी बुरी कंडीशन में है और हमारे पास इस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ दी है, तो हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके बच्चों के सर पे हाथ भी रख सकते हैं और उससे शादी भी कर सकते हैं। तो इसलिए शादी सिर्फ ये नहीं है कि समझ लीजिए इंजॉयमेंट का या खेल कूद का सामान है, नहीं। असल में इस माशरे के अंदर कोई औरत जो है वो अकेली ना रहे, उसके साथ कोई ना कोई समझ लीजिए उसका गार्डियन हो, उसका स्पाउस हो, उसका हस्बैंड हो, उसको टेक केयर करने वाला हो, उसके बच्चों की टेक केयर करने वाला। और फिर ऐसा भी होता है कई दफ़ा औरतें जो हैं वो इतनी फाइनेंशियली वेल ऑफ भी होती हैं, तो वो ख़ुद भी हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं अगर फाइनेंशियल ऐसे इशूज़ हैं। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें कहने का यही मकसद है कि हमें दूसरी शादी को हराम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके लिए रास्ते जो हैं वो खोलने चाहिए इस तरीके से, ताकि माशरे के अंदर कोई भी औरत अकेली ना रह जाए, बग़ैर हस्बैंड के उसको सपोर्ट की जाए। फिर ये भी हज़रत अस्मा बिनते उमैस, जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात होती है ना, उसके बाद हज़रत अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु इनको अपनी ज़ौजियत में ले लेते हैं, यानी हज़रत अली फिर इनसे निकाह कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि माशरे में ऐसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत कर दी हुई थी कि समझ लीजिए थर्ड हस्बैंड है, पहले हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फिर उसके बाद हज़रत अली,
कि उनसे तीसरा निकाह फिर हज़रत अली का हो गया। तो इससे भी हमें ये चीज़ समझने पढ़ने की ज़रूरत है कि हमें अपने माशरे की बेवाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो कि सीरत से नबी इस्लाम की सहाबा ने भी सीखा और नबी इस्लाम ने इसको ख़ुद भी अपनी लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाया, जो हम मुख्तलिफ़ शादियों के आपको औक़ात के अंदर बता चुके कि किस किस तलाक़ याफ्ता से किस किस समझ लीजिए बेवा से नबी इस्लाम ने शादी भी की।